तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन। हम इस वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इक्विवेलेंस की डेफिनेशन है अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए मतलब क्या है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेशन इन सेट ए, इसका मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। हम हर बार रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए की बात ही क्यों करते हैं? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी की भी बात हो सकती है, क्योंकि ये भी एक रिलेशन होगा। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी की बात क्यों नहीं करते? ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए हमें पढ़ना बेसिकली क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, हमने रिलेशन क्या होता है वो सब चीज हमने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ लिया। इस वीडियो में हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं कोई टू नॉन एम्प्टी सेट है, ये टू डिसजॉइंट सेट है। सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी है 4 5 6। ठीक है, टू डिसजॉइंट सेट ले लिए। अब अगर मैं रिलेशन इस तरीके से लिखूं, एक्स वाई सच दैट y is greater than x, where x belongs to set A and y belongs to set B। ठीक है, अगर हमें ये रिलेशन दिया है तो आप देखिए जब इसका रिलेशन बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, 1 का 4 के साथ बनेगा। ठीक है, y is greater than x, 1 का 5 के साथ बनेगा, 1 का 6 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ बनेगा, 2 का 5 के साथ बनेगा, 2 का 6 के साथ बनेगा, 3 का 4 के साथ बनेगा, 3 का 5 के साथ बनेगा एंड 3 का 6 के साथ बनेगा। ठीक है, और कोई सा रिलेशन पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, और सारी कंडीशन फुलफिल क्या कर रही है, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। अब देखिए अगर ये रिलेशन की हम बात करेंगे तो हमें क्या रिफ्लेक्सिव मिलेगा? हमें रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करना था, क्या रिफ्लेक्सिव मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा, ट्रांजिटिव मिलेगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब क्या है, जो ए एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और रिलेशन किस तरीके से, जो इसका ऑर्डर फॉर्म बन रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से। और यहाँ ए की बात चल रही है। अगर आप यहाँ रिलेशन y इज इक्वल टू x रखते हो तो हमारा रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक भी y ऐसा नहीं है जो x के इक्वल। ठीक है, तो हम ये कंडीशन तो डाल ही नहीं सकते, तो इसलिए हम इस टॉपिक में रिलेशन फ्रॉम सेट ए की बात ही करेंगे। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए की भी बात करेंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिलेशन इन ए। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बेसिस में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना। तो हम सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना। अब एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या गिवन है, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन विद R अ रिलेशन इन T। मतलब कोई T सेट है, इस सेट के अंदर है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल मतलब एक प्लेन है। ठीक है, ये सेट क्या बना रहा है, सेट T। इसके अंदर जितना भी ट्रायंगल होता है दुनिया भर का, सारे ट्रायंगल आएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वगैरह सब चीज। ठीक है, सारे ट्रायंगल का सेट क्या है, कैपिटल T। ठीक है, और हमें रिलेशन इन T बताना है, रिलेशन फ्रॉम सेट T टू सेट T। ठीक है, T का T के साथ रिलेशन बनाना है, और हमें क्या बताना है, ये रिलेशन है T1 T2 such that T1 is congruent to T2, show that relation R is equivalence relation। हमें शो क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें क्या क्या चीज शो करना है, जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, अब हमें पहला स्टेप रिफ्लेक्सिव शो करना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है,
हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, देखिए इसके अंदर वैरायटीज ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी के ट्रायंगल है, सारे ट्रायंगल। एक पर्टिकुलर अगर ट्रायंगल की बात करूं मैं, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करूं, इसको मान लेता हूं मैं T1। ये T1 जो है खुद का कॉन्ग्रुएंट तो होगा। ठीक है, T1 खुद का कॉन्ग्रुएंट तो होगा। सिमिलरली अगर ये T2 है, T2 भी खुद का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये T3 है, ये T4 है, T3 is congruent to T3, T4 is congruent to T4। ठीक है, सारे ट्रायंगल, इसके अंदर जितना भी ट्रायंगल होगा इस सेट के अंदर, सारे ट्रायंगल खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लेते हैं लेट स्मॉल t बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ tt बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल t बिलोंग्स टू सेट t, hence the relation is reflexive। हमने ये चीज तो प्रूव कर लिया है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम आते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए सिमेट्री की कंडीशन क्या है, यहां देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है, इफ AB बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से। ठीक है, इफ AB बिलोंग्स टू रिलेशन implies BA also belongs to रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो रिलेशन की बात कर रहा है वो ये रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ या हमें रोस्टर फॉर्म। देखो रिलेशन को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म, एक एरो डायग्राम। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए T1 T2 का जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 होगा। अब देख लो, आप इसी को देख लो, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1। अब देखिए एक ट्रायंगल है ये T1। ठीक है, और जो दूसरा ट्रायंगल T1 है, मैं इसको क्या करता हूँ, नाम चेंज करके T2 रख देता हूँ, TA कर देता हूँ। ठीक है, TA कर देता हूँ। अब देखिए जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू TA होगा, ठीक है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू TA होगा, तो देखिए TA आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1 होगा, तो इसका भी रिलेशन बनेगा इसमें। TA इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। थोड़ा इस चीज को समझिए, यहाँ जो रिलेशन निकालना ना हमें, देखो जब इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, जब इसका हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 मान लो। ठीक है, ये एक रोस्टर फॉर्म है। अब 1 2 का जो रिलेशन है वो डिफाइन कहाँ होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। 1 2 से किस तरीके से रिलेटेड है, अगर रिलेट होगा तभी ये ऑर्डर फॉर्म बनेगा, अगर रिलेट नहीं हो रहा 1 2 को कोई रिलेशन, तो ये 1 2 बनेगा नहीं। सिमिलर उसके नाम देखेंगे आगे का सेट। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम बोल सकते हैं लेट, ठीक है, T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, implies T2 T1 also belongs to relation। इसका मतलब क्या है, T2 is congruent to T1। ठीक है, T1 T2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एंड T2 T1 also belongs to relation। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या कंडीशन है, इफ AB belongs to relation and BC belongs to relation implies AC also belongs to relation। ठीक है, अगर AB belongs to relation है and BC also belongs to relation है, that means AC also belongs to relation होगा। अब देखिए मैं इधर समझा रहा हूँ, मान लो T1 TA और यहाँ TB कर देता हूँ। ठीक है,
अब T1 कॉन्करेंट है TA के, ठीक है, एंड TA इज कॉन्करेंट टू TB होगा, ठीक है। जब T1 कॉन्करेंट टू TA है एंड TA कॉन्करेंट टू TB है, मैं बोल सकता हूँ TA आल्सो कॉन्करेंट टू TB होगा, ठीक है। सेम ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल खुद का तो कॉन्करेंट होगा। अब ये चीज समझिए, मेरे को ये दो रिलेशन तब आएगा T1 TA का जब T1 कॉन्करेंट टू T2 होगा, ठीक है। ये रिलेशन तभी पॉसिबल है T1 एंड TA का, T1 और TA का रिलेशन तभी पॉसिबल है जब T1 इज कॉन्करेंट टू TA होगा, ठीक है। और TA TB का रिलेशन तभी पॉसिबल है, TA TB का रिलेशन तभी पॉसिबल है जब TA इज कॉन्करेंट टू TB होगा। अब देखिए ये इसके कॉन्करेंट है, ये इसके कॉन्करेंट है, ठीक है, तो T1 आल्सो कॉन्करेंट टू TB होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। T1 T2 बिलोंग कर रहा रिलेशन, इसका मतलब क्या है, T1 इज कॉन्करेंट टू T2 and T2 T3 also belongs to relation। इसका मतलब क्या है, T2 is congruent to T3, ठीक है, which implies T1 T3 also belongs to relation, ठीक है, मतलब T1 is congruent to T3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, हेंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, इसलिए हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि देखिए कंडीशन फुलफिल कर रही है इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन R इन सेट के, R इन सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R इज, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, एंड द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं। स्टूडेंट अब हम एग्जांपल नंबर 3 देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। लेट L be the set of all line in a plane, ठीक है, एंड R be the relation in L। तो हम करते हैं अपना सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब यहाँ बात क्या कर रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट L टू सेट L, मतलब L का L के साथ रिलेशन, और L सेट के अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन है, ठीक है, इसके अंदर जो भी लाइन हो सकती है ना, सारी लाइन मौजूद है, ठीक है। और रिलेशन हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, L1 L2 इस तरीके से रिलेटेड है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, शो दैट, हमें शो क्या करना है, रिलेशन जो है सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। हमारा जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम इस चीज को शो करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, इस सेट L के अंदर जितनी लाइन हो सकती है सारी लाइन मौजूद है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में जितनी लाइन मौजूद हो सकती है वो सारी लाइन है, ठीक है। अब देखिए मेरे को शो करना है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, AA बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। अब देखिए इसमें से कोई पर्टिकुलर लाइन, कोई भी एक लाइन उठा लो, ठीक है, मैं ये लाइन उठा रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन को मैं ले लेता हूँ नाम L1, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, L1 L1 से रिलेटेड होगा तब हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, L1 L1 से रिलेटेड होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। लेकिन L1 जो है, ये जो L1 है, ठीक है, ये जो L1 है ये खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, ठीक है, एक लाइन खुद के तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। L1 है, L1 अगर बोलते L1 अगर यहाँ कंडीशन ऐसी रहती L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L2, तो हम बोल सकते थे कोई भी लाइन ले लो, ठीक है, वो खुद का तो पैरेलल होगा,
तब हम बोलते ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, L1 जो है वो खुद का परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, इसलिए L1 का L1 के साथ रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ लेट स्मॉल l बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, कैपिटल L L does not belongs to relation. ठीक है, that means small l is not perpendicular to small l. ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा hence not reflexive. ठीक है, अब हम आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री की कंडीशन क्या है, देखिए L1 है और ये L2 है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, L1 L2 लेट L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, दो लाइन है। ठीक है, कोई भी लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो। ठीक है, यहाँ में एक लाइन है, यहाँ में एक लाइन है। ठीक है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। ठीक है, L1 L2। ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा तो हम इसका रिलेशन लिखेंगे L1 बिलोंग्स टू L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मींस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब देखिए L1 जब L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दो, मैं L2 को इस तरीके से लिख रहा हूँ, L1 को इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो भी ये परपेंडिकुलर हुआ ना। ठीक है, ये इंप्लाई क्या कर रहा है, L2 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब L2 जो है परपेंडिकुलर है L1 के, हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब हमें बताना ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव होना नहीं होना, हम थोड़ा सा एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन ले लो, ठीक है, अगर वो रिलेटेड है मतलब वो कंडीशन ही फुलफिल करता होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मींस ए सी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब देखिए मैं ये दो ले रहा हूँ, L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 से। ठीक है, एंड L2 L3 also belongs to relation है। ठीक है, L2 L3 also belongs to relation, इसका मतलब क्या है, L2 परपेंडिकुलर टू L3 है। ठीक है, ये कंडीशन है तभी ये और रिलेशन हमारा बना है, ये कंडीशन है तभी हमारा ये रिलेशन बना है। ठीक है, अब देखिए ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। सेकंड कंडीशन क्या है, L2 L3। ठीक है, L2 और ये L3, L2 परपेंडिकुलर टू L3 है तभी ये कंडीशन बना है। अब देखिए आप खुद ही देख लीजिए, L1 L2 परपेंडिकुलर है तब हम L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन लिखें, L2 L3 भी परपेंडिकुलर है, L2 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन लिखें। ठीक है, क्या L1 L3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, नहीं, क्योंकि कभी भी आप देख लो, अब कितना भी, अब यहाँ है L3 बना दो। ठीक है, और L2 जो है परपेंडिकुलर है L3 के। ठीक है, यहाँ में मान लेते हैं L2 यहाँ से भी गया, यहाँ से भी पास हुआ। ठीक है, कुछ भी कर लो, L1 L3 कभी भी परपेंडिकुलर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, L1 L3 does not belongs to relation, L1 is not perpendicular to L3। ठीक है, L1 L3 के परपेंडिकुलर है, hence this relation is not transitive relation। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 4। देखिए एग्जांपल नंबर 4 बहुत ही इजी एग्जांपल, ठीक है, हम इसका एग्जांपल कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। ठीक है, देखिए वो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3। ठीक है, गिवन बाय, ये हमें रोस्टर फॉर्म के तरीके से दिया हुआ रिलेशन, ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है ना ट्रांजिटिव है। देखिए हम इसको ना सेट ए मान लेते हैं। ठीक है, लेट सेट A is equal to 1 2 3।
अब देखिए ये रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए हमें इसको बताना है, ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट्स यहाँ मौजूद है। डबलेट्स मौजूद मतलब क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। ये मैंडेटरी कंडीशन है। उसके बाद जो भी आए, ठीक है, जो भी ऑर्डर फॉर्म रहे, जो भी एलिमेंट रहे, हमें उससे मतलब ही नहीं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है सबका डबलेट्स मौजूद होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, hence it is reflexive, ठीक है। अब देखिए क्या ये सिमेट्रिक है, ए बी है, क्या बी ए है, हाँ है, ठीक है। 2 2 है, क्या 2 2 है, हाँ 2 2 है। 3 3 है, 3 3 है। 1 2 है, क्या 2 1 है, क्या 2 1 है, मतलब ए बी है, क्या बी ए है, 2 1 नहीं है कहीं। तो मैं बोल सकता हूँ 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन but 2 1 does not belong to relation, hence not symmetric, ठीक है। अब देखिए हमें इसको बताना है ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए ए बी है, ठीक है, 1 2 है, 2 1 है, क्या 1 2 है, हाँ 1 2 है। अब देखिए इस चीज को 1 1 है, ठीक है, 1 2 है, ठीक है, मतलब ए बी है, बी सी है, क्या ए सी है, ए सी क्या निकलेगा हमारा, ए 1 है, सी क्या 2 1 2। यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, ए बी है, बी सी है, क्या ए सी है, हाँ ए सी है, ठीक है। 2 2 है, 2 3 है, क्या 2 3 है, 2 3 है। तब देखिए 2 2 है, 2 3 है, मतलब ए बी बी सी है, ए बी है, बी सी है, क्या ए सी है, ए सी क्या हमारा 2 3, 2 3 हमारे को यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में हम एलिमेंट रिपीट नहीं करते। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 3 है, ठीक है, 3 3 है। अब देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर फॉर्म है नहीं है, ठीक है, मतलब ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो हम इसी की बात ही नहीं करें। ट्रांजिटिव की एक खास कंडीशन है, ए बी है, अगर बी सी नहीं है तो हम इसी की बात ही नहीं करें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, 1 2 है, 1 2 है, 2 3 है, क्या 1 3 है, नहीं है। तो इसको हम एक भी एलिमेंट हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम इसी बोलेंगे वो कंडीशन ही नहीं है इसकी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 2 belongs to relation and 2 3 belongs to relation but 1 3 does not belongs to relation, that's why not transitive, ठीक है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में गिवन क्या, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट z, मतलब यहां इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, z मतलब इंटीजर। गिवन हुआ रिलेशन इस तरीके से है कि ab such that 2 divides a minus a, मतलब ab का रिलेशन इस तरीके से कि जब हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे a minus b तो वो वैल्यू ऐसी मिलेगी कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हमें बताना है ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन क्या है, वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। सॉल्यूशन, यहां बात किसकी कर रहा है, रिलेशन फ्रॉम z टू z, एंड z क्या है हमारा इंटीजर, और इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, जो विदाउट डेसिमल हो, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर हमारा क्या होगा, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। देखिए मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। मान लो ये कोई सेट z है और ये कोई सेट z है। अब देखिए सेट z का z से क्या क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये नेगेटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, ये भी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटी तक है। अब देखिए मुझे बताना ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन क्या है,
सेट Z के अंदर जो भी एलिमेंट है सबका डबलेट्स होना चाहिए, ठीक है। वो कंडीशन किसकी है? रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, -4 भी इंटीजर है और ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, -3 ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, -2 ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर -2 -1 भी तो रिलेशन बना सकता है। देखिए यहाँ रिलेशन क्या बोला है, ए बी का इस तरीके से रिलेशन है कि जो a माइनस बी है वो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और आप अगर मान लो -3 -4 ले रहे हो या -5 -3 ले रहे हो, ठीक है। -5 -3 कितना होगा? -5 + 3 हो जाएगा, दैट मींस -2, और ये तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो आप बोलोगे सर ये रिलेशन क्यों नहीं लिए? देखिए ये रिलेशन है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों कोई दिक्कत नहीं है? पहली चीज, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट Z, सारे Z के अंदर जो भी एलिमेंट है सबका डबलेट्स होना है, ठीक है। मतलब -5 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, -9 होना चाहिए। लेकिन -5 -3 अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंडेटरी कंडीशन क्या है? सबका डबलेट्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस चीज को समझाते हैं, लिखते हैं लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू Z, ठीक है। a बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है? a माइनस a क्या देगा? 0, ठीक है। a माइनस a क्या देगा? 0 देगा, और 0 जो है वो सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को बोल सकता हूँ हेंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सारे a जितना भी डबलेट्स बनेगा सेट Z का, ठीक है, सब बिलोंग करेंगे रिलेशन के साथ, क्योंकि सबका सब्सट्रैक्शन क्या आएगा? 0, और 0 जो है सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और आंसर क्या देगा? 0 ही देगा, ठीक है। ये हुआ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। अब हम आते हैं सिमेट्री, ठीक है। देखिए सिमेट्री की कंडीशन क्या है? इफ AB belongs to relation that means BA also belongs to relation। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, -4 -2 बिलोंग कर रहे रिलेशन से। अब देखिए -4 -2 क्या है? इंटीजर है, ये a है ये b है। अगर a भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, दैट मींस क्या? a माइनस b क्या दे रहा है हमें? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, -4 + 2 दैट मींस -2, तो ये जो -2 है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, -2 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस -1, ठीक है। ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, क्या बी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से? चेक करते हैं, -2 -4 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, चेक कर लेते हैं, -2 + 4 दैट मींस 2, अब 2 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। मतलब ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, दैट मींस बी आल्सो बिलोंग करेगा रिलेशन से, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है? a माइनस बी जो वैल्यू देगा वो किसके इक्वल आएगा? मल्टीपल ऑफ 2 के, 2 का मल्टीपल होगा। अब देखिए यहाँ 2r क्यों लिखा हूँ? वो हो सकता है 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, -98 हो, -102 हो, कुछ भी हो, वो 2 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। इस चीज का मतलब यही है ना, a 2 डिवाइड्स a माइनस b का मतलब यही है ना कि a माइनस b की वैल्यू 2r होगी। मतलब मान लो a माइनस b 14 है, ठीक है, मतलब 2 × 7 है, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? 7, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझो, a माइनस बी इज इक्वल टू 2r है, ठीक है। मैं b माइनस a करूं तो क्या ये भी मल्टीपल ऑफ 2 देगा? और देगा, ठीक है, -2r। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं 2 × -r, ठीक है, r की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस चीज से मैं फाइंड करा ba आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ba भी किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन से, ठीक है। b माइनस a क्या होगा? बस नेगेटिव वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं, r की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। फिर से समझो, ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इसका मतलब क्या है? a माइनस बी क्या देगा? मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। क्या बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन से? अगर बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन, इसका मतलब क्या है? ये भी हमें क्या देना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं चेंज करूं, बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, मतलब क्या होगा? b माइनस a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2r, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2r है। तो मैं बोल सकता हूं बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से,
ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रिलेशन से एंड बी सी बिलोंग कर रिलेशन से, दैट मींस ए सी आल्सो बिलोंग करेगा रिलेशन से। देखिए -4 -2 अगर बिलोंग कर रहा रिलेशन से, ये एग्जांपल समझा रहा हूं ना, ठीक है, एंड -2 4 बिलोंग कर रहा रिलेशन से, ठीक है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मींस AC also बिलोंग करेगा रिलेशन से, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देख लीजिए -4 क्या होगा, 0, ठीक है। तो AC भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन से। अब रैंडमली कोई सा भी नंबर ले, ठीक है, -1 -3 ले लेता हूँ, ठीक है, -1 -3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, मतलब -1 + 3 दैट मींस 2, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, बिलोंग कर रहा रिलेशन से, एंड -3 1 बिलोंग कर रहा रिलेशन से। क्या -1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, चेक कर लेते हैं। -3 -1 करेगा, क्या होगा, -4, ये भी बिलोंग कर रहा रिलेशन से, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बताना है क्या -1 और 1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, इसका मतलब क्या है, -1 दैट मींस -2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को सॉल्व करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 2, मैं 2p ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये r और p क्या है, r एंड p बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। देखिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। अगर मैं इन दो इक्वेशन को ऐड कर दूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2r प्लस 2p, ठीक है, b से b कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन r प्लस p। देखिए दो इंटीजर को अगर ऐड करो तो इंटीजर ही मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई 2 करो तो वो 2 का ही मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। तो a माइनस सी क्या देगा हमें, मल्टीपल ऑफ 2 देगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ AC also, that implies AC also belongs to relation, hence the relation is transitive, ठीक है। ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम यही एग्जांपल को लेके इक्विवेलेंस क्लासेस समझते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं हमारे अगला टॉपिक इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल नंबर 5 को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दिया हूं, ठीक है, उसमें रिलेशन इन z की बात कर रहा था, नया सेट लिख दिया 1 से लेके 8 तक के नेचुरल नंबर, ठीक है। गिवन बाय रिलेशन चेंज नहीं कर रहा हूं, a b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation and also find equivalence class containing 2, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस और इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप नहीं समझोगे, इससे क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो ये आपको स्कोर करने में मदद करेगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझोगे नहीं, रट के जाओगे, तो वहां पे क्या करोगे, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया तो खत्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस की पहली कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, जो रिलेशन है, रिलेशन आर इस इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस होना चाहिए, हम उसी का इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सेट दिया हुआ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आपको मैं इतना सारा एग्जांपल कराया, तो आप इसको फाइंड आउट कर लेना, ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। देखिए मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, ये सारे एलिमेंट का आप डबलेट्स निकाल लो, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। मतलब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, ठीक है। सारे एलिमेंट ले लो, ये कंडीशन फुलफिल करेगा, क्योंकि 8 - 8 क्या होगा, 0,
2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 माइनस 7 क्या होगा 0, वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, ए बी है बी सी है, ए सी होना चाहिए। अब देखिए ए बी अपने लोग कोई सा जो रिलेशन को बिलोंग करे, ठीक है 2 4 ले लेता हूं मैं, 2 4 है एंड 4 6 है, ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। क्या 2 6 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से? हाँ करेगा। 2 4 मतलब 2 माइनस 4 क्या देगा -2, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 6 मतलब 4 माइनस 6 -2, वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 2 6 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, मतलब 2 माइनस 6 क्या होगा -4 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है 2 4 है मतलब -2 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 4 2 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, मतलब 4 2 क्या होगा 2, वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हम आते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस की पहली कंडीशन तो हमने ली थी, जो रिलेशन आ रहा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, हम उसी का इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मान दिया जो सेट दिया है मैं इसको ले लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस का काम क्या है, ये जो सेट है सेट x, इसको इस तरीके से ब्रेक करता है, मतलब इसका सबसेट बनाता है, और इस तरीके से सबसेट बनाता है कि हर सबसेट के अंदर का एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल 1 का 3 के साथ अगर आप रिलेशन देखो इसमें, ठीक है 1 माइनस 3 क्या देगा -2, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 का रिलेशन, 5 7 का रिलेशन, 1 5 का रिलेशन, 1 7 का रिलेशन। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा, ठीक है सेट ए मान लेता हूं 1 3 5 7, ठीक है, और सेट बी मान लेता हूं। अब देखिए 2 4 का रिलेशन, 4 6 का रिलेशन, 6 8 का रिलेशन। ठीक है, किसी का भी रिलेशन बनाओ ये कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा। अब कोई भी दो एलिमेंट उठाओ वो हमारा वो रिलेशन बना रहा होगा। ठीक है, तो 2 4 6 8। ठीक है, अभी देखिए सेट ए क्या है, सेट एक्स का सबसेट, सेट बी क्या है, सेट एक्स का सबसेट। तो इसका सेकंड पॉइंट आप लिखना, इक्विवेलेंस रिलेशन R divides X into mutually disjoint subset। ठीक है, disjoint subset A B etc। ठीक है, ए बी सी भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। हम अभी पूरा एक्सरसाइज बचा हमारे पास, तो हम उस पर देखेंगे क्या ए बी के साथ और भी ये डिसजॉइंट कर सकता है। ठीक है, क्या इसका और सबसेट निकल सकता है। देखिए सेट ए है, सेट बी है। अब आप देखिए सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो ये रिलेशन को फुलफिल कर रहा होगा। अब 1 3 का ले लो, 5 7 का ले लो, 3 5 का ले लो, 1 7 का ले लो। ठीक है, कोई भी रिलेशन आप निकाल लो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, मतलब 1 3 होगा, 1 5 होगा, 1 7 होगा। देखिए मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्यों, देखिए जब ये रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसका रोस्टर फॉर्म भी निकलेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके अंदर ये ऑर्डर फॉर्म पाया जाएगा 1 3 1 5 1 7। और ये जो कंडीशन है, अब अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे भी कंडीशन 2 4 2 6 2 8 8 4 6 2, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा और ये हमारे रिलेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन के अंदर का ऑर्डर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे आप, एलिमेंट ए का सारे एलिमेंट, सेट ए का सारे एलिमेंट आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच अदर।
ठीक है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ए के अंदर के सारे एलिमेंट आपस में क्या है, रिलेटेड है। और किस तरीके से रिलेटेड है, मैं इस एग्जांपल को लेकर चल रहा हूं तो इस रिलेशन के हिसाब से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब हम इसमें से कोई सा भी 5 1 का भी ले सकते हैं, 7 3 का भी ले सकते हैं, 1 5 का भी ले सकते हैं, 3 7 का भी ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली 2 4 4 2 4 6 6 2 कुछ भी रिलेशन आप ले लो। ठीक है, सारे एलिमेंट आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरी चीज, ठीक है, सेट ए है सेट बी है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। मतलब जब हम सेट ए का यूनियन निकाले सेट बी के साथ एंड सेट ए का इंटरसेक्शन निकाले सेट बी के साथ, तो ये हमें क्या देगा, एम्प्टी सेट, और ये हमें क्या देगा, सेट एक्स देगा। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है, वेन डायग्राम समझा रहा हूं, ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है। ठीक है, ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7, बी के अंदर क्या है, 2 4 6 8, और इन दोनों देखो आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, 2 डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो इस चीज को लिखो, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी क्या देगा हमें, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्यों देगा, कोई भी एलिमेंट सेट ए का सेट बी में मौजूद नहीं है। एंड ए यूनियन बी क्या देगा हमें, सेट एक्स। अब देखिए जब इसका यूनियन निकालोगे, ए और बी का यूनियन जब निकालोगे तो हमारे को क्या देगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो हमारा क्या, सेट एक्स। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, देखिए यही हमारा क्या, इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, क्या करता है वो, एक सेट को 2 म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में चेंज करता है। ठीक है, और जब वो 2 म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट है, हर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो आपस में क्या है, रिलेटेड होना चाहिए, और उन दोनों का यूनियन क्या होगा, सेट एक्स हो जाएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये क्या बताता है हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 2। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस को हमें पहचानना है। देखिए ये सेट ए है सेट बी है। ठीक है, सेट ए के अंदर 1 3 5 7 है, सेट बी के अंदर 2 4 6 है। ये मैं लिखा हूं तो मुझे पता है ये सेट ए है और ये सेट बी है, लेकिन हो सकता है आप इस चीज को बी बोलो, इस चीज को ए बोलो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, और इसका तीसरा सबसेट निकल जाए तो सी होगा। ठीक है, तब ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए ठीक है, ये क्या बताएगा हमें, इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 3। ठीक है, ऐसा क्लास जिसमें 3 है वो हमारा क्या होगा, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर 3, या मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं 1 5, ठीक है, और 7। इस सेट को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, 7 इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 7 में भी 1 3 5 7 आएगा, इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 5 में भी 1 3 5 7 आएगा, इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 1 में भी 1 3 5 7 आएगा। बात यहाँ में क्या है, कंटेनिंग 2, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 2, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से है ये, और इसके सेट क्या हो जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, ये चीज क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 2, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, ये तो हमारा जब इस तरीके से हम सेट निकालिए तब की बात है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जब हम 2 4 4 6 इस तरीके से ऑर्डर फॉर्म बनाएंगे तब हम कैसे बताएंगे इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 2 में 4 6 8 भी आएगा। ठीक है, हम तो इसको देख के बता दे रहे हैं 4 6 8। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस
कंटेनिंग ए, इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक है। नाउ ए इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग ए इज इक्वल टू x belongs to set A, ठीक है, such that x A belongs to relation, ठीक है। बस ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, क्योंकि देखिए ये तो हमारा क्या है दो सबसेट बन गया है, इस सेट का दो सबसेट बन गया है, ठीक है। अब इसका भी रिलेशन कुछ होगा, 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 6 8 हो सकता है, 8 6 हो सकता है, ये सब आपस में क्या है रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा समझो इस चीज को, 2 4 है, 4 6 है, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, ठीक है, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3, ठीक है, रैंडमली लिया हूं, ठीक है। ये रिलेशन मान लो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मैं मेरे को बताना इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है। मेरे को बताना है इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 1, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, हम इस तरीके से बताएंगे इसको, ठीक है, इस तरीके से समझाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं सेट ए है हमारा 1 2 3, देखिए एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, रैंडम एग्जांपल लिया हूं, ठीक है। 1 बताना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। मान लो देखो इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 1 बताना है, तो मैं किस रूल को फॉलो करूंगा, इस रूल को फॉलो करूंगा। अब देखिए 1 मतलब क्या होगा, जो x है स्मॉल x किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, ठीक है, और x a किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। ये ऑर्डर फॉर्म किससे बिलोंग करेगा, एक रिलेशन से। 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, ठीक है। अब देखिए ये a है, यहाँ देखो जो ऑर्डर फॉर्म का सेकंड एलिमेंट है हमारा क्या है, a को बता रहा है, हमें निकालना क्या है 1। इसका जो सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर फॉर्म का, उसमें 1 कहाँ का है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, 1 यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और सामने वाला एलिमेंट हमें क्या देगा, सामने वाला एलिमेंट हमें क्या देगा, एलिमेंट कंटेनिंग 1, ठीक है। मतलब देखिए सामने वाला एलिमेंट क्या देगा हमें, ये जो सामने वाला एलिमेंट क्या देगा हमें, एलिमेंट कंटेनिंग 1, ठीक है, 1 2, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 1 क्या होगा 1 2, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 2, ठीक है, क्या होगा, सेकंड एलिमेंट है कौन सा ऑर्डर फॉर्म का, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, दोनों साइड 2 है, और कहीं 2 है नहीं है, उसके सारे सामने वाला एलिमेंट क्या देगा, x देगा, और x क्या है हमारा, इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग a हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो 1 2 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की, इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 3। अब 3 देखो, 3 यहाँ पर है, इसके सामने वाला क्या देगा x, और x भैया हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। थोड़ा कंपेयर करो ना, x a बिलोंग करेगा रिलेशन से, और इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग a क्या होगा हमारा x, जो कि सेट a से बिलोंग करेगा। देखिए 3 क्या है, a से बिलोंग कर रहे हैं ना, अब देखिए, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 1 अगर आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हो और आपको इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 1 कंटेनिंग 2 कंटेनिंग 3 ये बताना हो, तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे इस रूल के हिसाब से, ठीक है। ये रूल हमें क्या बोलता है, अगर इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग a निकालना है, मतलब हमें निकालना क्या है x, ठीक है, और x किससे बिलोंग करेगा, सेट a से, ठीक है। और जो हमारा ऑर्डर फॉर्म है वो इस तरीके से x a, मतलब a हमें निकालना है, उसके सामने वाला एलिमेंट क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग, वो जिस सेट के सबसेट के अंदर कंटेन होगा वो एलिमेंट, ठीक है, 1 2 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा सबसेट है, सबसेट किसका है, सेट ए का, मतलब सेट ए को ब्रेक करें, ठीक है। पहली चीज ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक, हमने बात कर लिया था इस चीज को लेके। सेकंड कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिवाइड्स ए इनटू म्यूचुअल डिसजॉइंट सबसेट, ठीक है, इसको म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में चेंज ब्रेक करेगा, ठीक है, 1 2 और 3 में चेंज करा, ठीक है, ठीक है, 1 2 और 3 में ब्रेक करा। उसके बाद क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच अदर, ए के सारे एलिमेंट रिलेट होंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट रिलेट होंगे, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और जब मैं इसका यूनियन निकालूं और जब मैं इसका यूनियन लिखूं तो सेट ए आ जाएगा, ठीक है। और मैं इस चीज को देख के बताता हूं, एलिमेंट कंटेनिंग 1 क्या होगा, 1 2। इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 2 क्या होगा हमारा, वो भी होगा 1 2। इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 3 क्या होगा, कंटेनिंग 3 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यही चीज मैं ऊपर समझाया हूं आपको। तो आपको इक्विवेलेंस क्लासेस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया गया होगा। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं, हमने करा क्या यहाँ पर, इक्विवेलेंस निकालने के लिए, इक्विवेलेंस क्लासेस निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें चेक करना है जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस सेट को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में चेंज करता है, ठीक है। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, एटसेट्रा, ठीक है। और जो सबसेट में चेंज कर रहा है, ठीक है, ये जो सेट ए है इसके अंदर सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, सेट बी के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। सेट सी होगा तो सेट सी का भी सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। किस तरीके से रिलेटेड होंगे कि कोई भी दो एलिमेंट उसको उठाना है, चेक करना है ये रिलेशन की कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, every element of set A is related to each other, every element of set B is related to each other and union gives original set, ठीक है, and intersection gives empty set, ठीक है। बस यही हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 2 क्या होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 2 हमारा आंसर होगा, देखिए 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, अगर यहाँ पे कंटेनिंग 3 की बात करता, कंटेनिंग 3 तो क्या होता हमारा 1 3 5 7, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 7 की बात करता तो भी क्या होता 1 3 5 7, कंटेनिंग 6 की बात करता तो 2 4 6 8, ठीक है। हमने यहाँ पे वही चीज करा है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो फॉर्म है ना, ये इसको आप जरूर लिखना, ठीक है। अगर आपका एक आध नंबर का क्वेश्चन आया और आपको रोस्टर फॉर्म दे दिया, आपको इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 3 कंटेनिंग 2 कंटेनिंग 1 किसी की भी बात करें तो आपको ये रूल लगाना है, इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग ए क्या होगा, x बिलोंग करेगा सेट ए से, ठीक है। जो भी एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग ए देगा, ठीक है, जो भी सेट देगा, ठीक है, वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। और जो ऑर्डर फॉर्म है उसका वो x a के फॉर्म में होगा, ठीक है। पहला एलिमेंट x होगा, मतलब x का इमेज a होगा, a का प्री इमेज x होगा। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट करके रखना। इस तरीके से दे आपको या इस तरीके से क्वेश्चन दे, आप दोनों में इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट कर सकते हो। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो।